एपिसोड के शुरू में हमें कमांडर पिक्सिस और हैंस दिखते हैं, जिसके बाद उनके पास एक सोल्जर आता है और उन्हें कहता है कि वॉलरोस में टाइटन घुस चुके हैं और उन्होंने वहाँ की दीवार तोड़ दी है। फिर ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर हमें सीधा रात का वक्त दिखाया जाता है स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे स्काउट रेजिमेंट नॉर्थ वेस्ट जा रहे होते हैं टाइटन को रोकने के लिए। फिर एरन मिकासे से कहता है, क्या टाइटन ने फिर से हमला कर दिया? ये कैसे हो सकता है? हर बार टाइटन हमला ही क्यों करते रहते हैं? फिर आर्मिन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टाइटन दीवार नहीं तोड़ सकते। तो फिर एरन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि सिंगाशिना में क्या करा था उन्होंने? वहाँ पे भी तो उन्होंने दीवार ही तोड़ी थी और कैसे हमले करे थे, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर आर्मिन कहता है, नहीं असल में तुम गलत हो, वहाँ पे दीवार नहीं बल्कि उन्होंने गेट तोड़ा था दीवार का। और तुम्हें पता ही होगा कि दीवार एक ऐसे सब्सटेंस से बनी है और एक ऐसे क्रिस्टल से बनी है, जैसा कि एनी ने अपने आप को कवर अप कर लिया था लड़ाई के बाद। वो ऐसे क्रिस्टल से दीवार बनी है और टाइटन से तोड़ पाना ऐसी दीवार बड़ा ही मुश्किल है। तो मुझे ये लगता है कि दीवार नहीं तोड़ी गई है बल्कि गेट ही टूटा होगा इस बार भी। फिर जिसके बाद हमें एक अलग से सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैंजी एक रिसर्च कर रही होती है। असल में वो माइक्रोस्कोप में कुछ सर्च कर रही होती है पत्थर में। फिर जिसके बाद एक सोल्जर आता है और उन्हें कहता है कि हम 5 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं, तो आपको जल्दी करना चाहिए। वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। तो हैंजी एकदम से शॉक हो जाती है उस रिसर्च को देख के, पता नहीं क्यों, लेकिन वो कुछ ऐसा देख लेती है जो बहुत ही रहस्यमय होता है। फिर लीवाई आता है और कहता है, चलो वक्त हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हैंजी फिर जल्दी से अपना पत्थर जेब में डाल के वहाँ से चली जाती है। फिर जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिकासा एरन को जैकेट पहनाती है और कहती है, बहुत ठंड हो रही है बाहर, तो तुम्हें ये ओढ़ लेना चाहिए। फिर इतने में हम देखते हैं कमांडर हैंजी चलते हुए आती है और उन्हें कहती है, सॉरी तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ा, असल में हमें कुछ काम था। ऐसे बोल के लीवाई, हैंजी और चर्च का पुजारी उनके साथ बैठ जाते हैं। फिर आर्मिन हैंजी से कहता है, आपने तो साथ में चर्च के पुजारी को भी लिया है, क्यों लिया आपने? तो हैंजी कहती है, ओह निक मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना निक? और फिर वो कहती है, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, असल में निक मेरा दोस्त ही है। फिर उसके बाद हमें कमांडर एरविन दिखाए जाते हैं और वो सोल्जर से कहते हैं कि वॉलरोस का खतरा अभी टला नहीं है, कुछ कर सकते हैं तो वो है कि एरमिच को सुरक्षित रखा जाए और अभी हमारे पास समय भी नहीं है। फिर कमांडर एरविन ऐसा कहते हुए आगे की ओर मुड़ जाते हैं और चलने लग जाते हैं। उनके पीछे सोल्जर भी बढ़ने लग जाते हैं। फिर एरविन दीवार को देख के सोचने लगता है कि आखिर हम इतने दिनों से सुरक्षित सिर्फ टाइटन की दीवार से थी। बड़ा ही अजीब कोइंसिडेंस है, आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों है? फिर हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरन कहता है, क्या इसे पता है, यानी कि इस पुजारी को पता था कि वॉल के अंदर टाइटन है और इसको पूरी शुरुआत से पता था? तो हैंजी कहती है, हाँ इसे पूरी शुरुआत से ही पता था, लेकिन इसने किसी को नहीं बताया, पता नहीं क्यों। इसलिए हम इसे साथ लाए हैं ताकि ये देख सके कि टाइटन्स करते क्या है, और हमें उम्मीद ये है कि यह सब देख के इसका दिल ज़रूर पिघलेगा और ये कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा। फिर एरन गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम हुई है हमको, हमारे कितने सोल्जर मारे गए हैं और तुम्हें कुछ पता है और तुम बता भी नहीं रहे। आखिर तुम ह्यूमैनिटी के दुश्मन हो या दोस्त हो? आखिर तुम ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते भी हो कि नहीं, जो तुम नहीं बता रहे कुछ? ऐसा बोल के एरन एकदम से लड़खड़ा जाता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। फिर मिकासा कहती है, तुम पिछली लड़ाई से अभी कवर अप नहीं हुआ है तो तुम्हें अब आराम करना चाहिए। फिर लीवाई अपनी गन निकालता है और उस पुजारी के सीने पर रखता है और कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास अनेक तरीके हैं सच निकलवाने के लिए, आखिर मुझे ये बता दो कि सच है क्या, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर हैंजी कहती है, ये सब छोड़ दो, मैंने उसको मरने की धमकी भी दी थी और उसको यहाँ तक कि वॉल पे लटका भी देता, लेकिन तब भी इसने मुंह नहीं खोला, पता नहीं आखिर ये चाहता क्या है। फिर उसके बाद हमें सीधा अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाशा और एक सोल्जर होते हैं। शाशा एक अपने विलेज की तरफ जा रही होती है जहाँ पे उसको एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे उसके फादर होते हैं और वो होती है जो कि फूड के लिए लड़ रहे होते हैं, मतलब कि मीट के लिए। फिर शाशा का डैड होता है, वो कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारा ये सिर्फ पुश्तैनी है शिकार करना, लेकिन अभी हमारा धंधा नहीं रह गया क्योंकि हम इससे अब पेट भर खा भी नहीं सकते, तो इसलिए हमें कुछ अब और करना पड़ेगा। फिर शाशा अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाती है, जिसके बाद वो एक विलेज में जाती है जहाँ पे सिर्फ तबाही मचा रखी थी टाइटन ने। फिर वो एक घर में जाती है
जहाँ पे टाइटन एक औरत को खा रहा होता है। असल में वो पैरालाइज्ड औरत होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी होती है जो सिर्फ अपनी माँ को टाइटन से खाते हुए देख रही होती है और वो असल में बहुत डरी हुई होती है सैमी से। फिर साशा चिल्लाते हुए आती है और उस टाइटन की गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार करती है। वो एक वार में तो कामयाब हो जाती है। जैसे वो दूसरा वार करने जाती है वैसी एकदम से वो उस कुल्हाड़ी दीवार में जाके अटक जाती है। फिर साशा के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो वहाँ से भागे उस लड़की को लेके या फिर उस औरत को बचाए। तो साशा सोचने लगती किसको करूं। फिर साशा उस औरत से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो दोनों को बचा पाए। फिर वो उसकी बेटी को उठा के वहाँ से ले जाती है और उसका घोड़ा बाहर बंधा होता है। वो जैसे ही घोड़े की रस्सी खोलती है और उस पर बैठने जा रही होती है उस लड़की के साथ, घोड़ा अपने आप ही आगे भाग जाता है। फिर साशा चिल्लाती है और कहती है तुम्हें भी अभी भागना था। फिर पीछे से वो देखते हैं कि उस घर में से टाइटन निकल के आ जाता है। फिर साशा एकदम से उस लड़की को पकड़ के भागने लग जाती है और उसको वहाँ जंगल की ओर ले जाती है। फिर वो कहती है तुम आगे भागती रहो, तुम्हें आगे कोई ना कोई मदद कर देगा, मैं जब तक इस टाइटन को देखती हूँ। फिर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर साशा एक चट्टान पे चढ़ जाती है और अपने तीर से वार करने लग जाती है। वो एक तीर से टाइटन की आँख फोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरा चलाने जाती है दूसरा उससे मिस हो जाता है। तो एक ही तीर बचता है जिसकी वजह से टाइटन उसके पास आ जाता है, बिल्कुल बहुत ही पास। फिर वो सीधा अपना तीर उठाती है और हाथ से उसकी आंख फोड़ देती है। फिर वो ऐसा करके उस टाइटन की आंखें दोनों फूट जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है चकमा देके। फिर वो देखती है कि उसका डैड दिखते हैं जो कि उस लड़की को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर साशा अपने डैड से रियूनियन हो जाती है जहाँ पे वो अपने डैड से मिल जाती है। फिर उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोनी अपने विलेज में जाता है और वो देख के हैरान हो जाता है कि उसका विलेज तबाह हो चुका है और उसके घर के ऊपर एक टाइटन पड़ा हुआ होता है जो बिल्कुल भी कमज़ोर होता है, जिसके हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, बिल्कुल कमज़ोर कुपोषण वाला टाइटन। फिर गैलगर आता है और कहता है ये तो कितना कमज़ोर टाइटन है ना, बहुत ही अजीब बात है। ऐसे ही एपिसोड का ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट्स तो ज़रूर करना और शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।